आपका वेलकम है हमारे SRSIT गेजा मेरठ यूट्यूब चैनल पर। और हमारा जो सब्जेक्ट है आज BCA 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है और सब्जेक्ट हमारा ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है और यूनिट हमारी 4th चल रही है। टॉपिक हमारा इन्वेंट्री थ्योरी है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इन्वेंट्री थ्योरी होती क्या है। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। व्हाट इज़ इन्वेंट्री? इन्वेंट्री से आप क्या समझते हैं? द इन्वेंट्री कंट्रोल प्रॉब्लम is the problem faced by the firm and must decide how much to order in each time period to meet demand for its product. ठीक है, the problem can be moderated using. अब आपका होता क्या इन्वेंट्री से आप ये समझ सकते हैं कि आप जो एक आपकी फार्म है, आपकी फार्म भी है, ठीक है, और आपका एक गोदाम टाइप से जैसे होते हैं, आपकी फैक्ट्रीज होती है, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो मटेरियल होता है, मतलब प्रोडक्ट होता है, वो आपका क्या करते हैं, स्टॉक करके रखते हैं, ठीक है। और ये ज़रूरी भी होता है कि आपको कन्फर्म सब चीज़ों का इंफॉर्मेशन रखनी है कि आपके पास सभी चीज़ें हैं, सभी प्रोडक्ट अवेलेबल है। अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को बनवाएंगे, ठीक है। तो हम जैसे अगर ये बात चले छोटे फर्म्स की, तो छोटे जो स्मॉल फर्म्स होते हैं इसमें दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि इसमें सारा जो भी हमारे प्रोडक्ट है वो हमें सभी दिख जाएंगे। तो छोटी छोटी फर्म से तो हमें पता होगा कि कितना स्टॉक हमारा है बचा हुआ है और कितना स्टॉक हमारा वर्क कर रहा है, ठीक है। आप जैसे अब आप एग्जाम्पल ले सकते हैं अपनी दुकान पे भी, अगर आप जाते हो तो देखते हैं कि स्टॉक वो पहले से लिस्ट बनाते रहते हैं और स्टॉक देखते रहते हैं कि हमारा क्या प्रोडक्ट आना है और क्या प्रोडक्ट हमारा ज़्यादा डिमांड में चल रहा है और किसको हमें स्टॉक में रखना है, ताकि अगर बाई चांस कोई प्रॉब्लम हो जाए और वो ना आ पाए तो हम कस्टमर्स को उसे दे दें, ठीक है। उस टाइप से इसका ब्यौरा सभी कौन करता है, इन्वेंट्री करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, इसका एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल। अब ये जो है आपका जो इनपुट, सेल्स, परचेज, व्यूअर रिपोर्ट, XYZ जितना भी वर्क है आपका इन्वेंट्री कंट्रोल कहलाया जाएगा, ठीक है। आप जितना भी आप कोई एक फार्म देख लो या उसमें जो जितना भी प्रोडक्ट का है, आपका सेल्स होना है या इनपुट्स बनने हैं, मतलब इनपुट्स का मीन्स है यहाँ पर आपके जो बनने हैं, स्टॉक आउट भी है जिसे इसमें लिख रहा है, ट्रांसफ़र भी करना है, कि सब चीज़ें यही देखता है इन्वेंट्री कंट्रोल, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पर चलते हैं। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ इन्वेंट्री। अब इसके टाइप्स आप तो हम ये हमारे 8 है और हम 1 बाय 1 इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो पहले वाले उस पर आते हैं हम। पहला है हमारा रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल से आपको पता भी है कि रॉ मटेरियल होता क्या, जो आपका एक तरीके से हिंदी में बोले तो आपका कच्चा माल होता है, जिससे जैसे कोई धागा हुआ, ठीक है, आप उससे अपने क्लोथ्स तैयार कर रहे हैं, ठीक है। उसी टाइप से हमारा क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरर्स के लिए क्रिएट करते हैं कंपोनेंट्स जो होते हैं, ये हमारे फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल से हमारा फिनिश्ड गुड बनता है। फिनिश्ड गुड क्या होता है, जब हमारा एक प्रोडक्ट कंप्लीट तैयार होकर आ जाता है, ठीक है। सेकेंड हमारा वर्क इन प्रोसेस। अब रॉ मटेरियल आ चुका है, अब वर्क इन प्रोसेस मतलब जो रॉ मटेरियल था उसको क्या करेंगे हम, ऑल मटेरियल और पार्ट्स वेटिंग टू प्रोड्यूस बाय द सिस्टम। अब ये वर्किंग के लिए जाएंगे, जैसे आपके धागे, ठीक है। जब आप कोई किसी कंपनी में जाके आपने देखा होगा तो ये चीज़ें आपको दिखते रहे। पहले रॉ मटेरियल आ चुका है, फिर उसको वर्किंग पर लगा दिया, ठीक है। थर्ड वाले को देखते हैं हम, फिनिशिंग गुड। अब क्या हुआ है, वो हमारा गुड क्या हो चुका है, तैयार हो चुका है बनकर। आइटम पार्ट ऑफ द रेडी फॉर कस्टमर टू ऑर्डर, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, अब कस्टमर अगर ऑर्डर करता है तो वो उसके लिए रेडी हो चुका है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम फिनिश्ड गुड। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। ट्रांजिस्ट इन्वेंट्री आइटम नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड। इसका मतलब है हम ट्रांसपोर्ट करना है, हमें वो ट्रांसपोर्टेड करना है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, ठीक है। क्योंकि पहले क्या हुआ, रॉ मटेरियल आ गया, फिर वो वर्किंग में हुआ, फिर उसका प्रोडक्ट तैयार हो गया, फिर वो हमने कस्टमर के वहाँ पर, क्योंकि जहाँ पर वो बन रहा है वहाँ पर तो बिक रहा है, लेकिन और कंट्रीज़ में और सिटीज़ में हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी, हम उसे वहाँ पर अपने वहाँ से भेज रहे हैं ताकि कस्टमर अच्छे से उसे ले सके, इस टाइप से। नेक्स्ट पर आते हैं हम। बफर इन्वेंट्री क्या होती है, ये आपका एक तरीके से प्रोडक्ट को जो साइन करता है चेंजिंग डिमांड। बफर से आप समझ सकते हैं जैसे सेफ्टी स्टॉक्स होते हैं, सेफ्टी स्टॉक्स भी आप इसे बोल सकते हैं। मीन्स आपने पहले से ही, आपको पता तो है भाई ये आपका प्रोडक्ट है, तो ये आपको जब किसी हम कंपनी में रहते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा बिक्री पर है, कौन सा ज़्यादा सेल हो रहा है, तो उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, उसका स्टॉक हमें पता है कि, तो हम उसका स्टॉक रख लेते हैं। तो आप इसे सेफ्टी स्टॉक भी बोल सकते हैं कि आपका जो जा चुका है, जैसे
आप मानो 100 प्रोडक्ट आपने बनाए हैं, ठीक है, आपने 100 के 100 भेज दिए हैं, तो आपने अपनी इच्छा से ही 50 और बना के रख लिए हैं, तो उसे बोलते हैं बफर, ठीक है, कि पहले से ही हमने उसे सेव करके रखा हुआ है, इसे बोलते हैं, इसे सेफ्टी स्टॉक भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं हम, ये होता है एंटिसिपेशन इन्वेंट्री। ये क्या होता है? एक्सरसाइज इन्वेंट्री कीप्ड इन द एंटीसेप्शन ऑफ डिमांड रिसिंग फॉर द स्पेसिफिक प्रोडक्ट। अब इसमें आप इस टाइप से समझ सकते हैं, जैसे ये इसका मतलब होता है भूतपूर्व अभ्यास, ठीक है। आप एक तरीके से ऐसे समझो, जैसे आप एग्ज़ाम में जाते हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, एक पेन तो लेके नहीं जाते या 2 पेन नहीं लेके जाते, आप क्या करते हैं, अगर आपको 2 पेन की रिक्वायरमेंट है तो आप 4 लेके जाते हो, क्योंकि आपको पता है पेपर भी काफ़ी लंबा होगा और बाई चांस प्रॉब्लम भी आ सकती है, कोई पेन फिनिश हो जाए, उसकी रिफ़िल ख़राब हो जाए, XYZ कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए क्या करते हैं, हम उसमें पहले से ही हम अभ्यास कर लेते हैं कि हमें शायद ज़रूरत पड़ जाए, तो हम पहले से ही उसे रख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, यह डीकम्पलिंग इन्वेंट्री। यह डीकम्पलिंग इन्वेंट्री क्या होती है? इंपॉर्टेंट पार्ट कीप ऑफ द एक्सरसाइज क्विकली रिपेयर एंड मेंटेन प्रोडक्ट इक्विपमेंट्स। इसे आप इस टाइप से समझ सकते हैं, जैसे हमारा दिवाली है, दिवाली पे स्वीट्स ज़्यादा जाते हैं, ठीक है, हमारे दियास हैं, लाइटें हैं, ये सभी हमारी ज़्यादा बिकती है। सिर्फ हमारे जब हमारे कोई फेस्टिवल्स होते हैं, तो पर्टिकुलर फेस्टिवल्स पे, जैसे होली पर हमारे कलर्स ज़्यादा सेल होते हैं, तो उसी टाइप से, तो जब हमने वो बना लिया, ठीक है, प्रोडक्ट बना लिया, अब उसमें क्या हुआ, वो प्रोडक्ट बच गया और हमारा त्यौहार क्या हो गया, फिनिश हो चुका है। अब अगले साल हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे, उसको रख लेंगे। ऐसा नहीं है कि उसे हम वेस्ट कर देंगे, ऐसा नहीं है, अगले साल के लिए हम क्या करेंगे, उसको संभाल के रखेंगे, ताकि अगली बार जब फंक्शन आएगा, कोई भी त्यौहार होगा, तो हम क्या करेंगे, उसे सेल कर देंगे, ठीक है। क्योंकि और उसमें क्या करेंगे, हम उसे ज़्यादा बना के भी रखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि होली के टाइम पर ही दिए ज़्यादा बिकते हैं, दिवाली के टाइम पर दिए ज़्यादा बिकते हैं और होली के टाइम पर कलर्स ज़्यादा बिकते हैं, तो उसी टाइप से हम क्या करते हैं, इसे डीकम्पलिंग इन्वेंट्री बोलते हैं। साइकिल इन्वेंट्री क्या होता है? समटाइम को लॉस साइज, ठीक है, एक्सरसाइज मटेरियल हेल्थ आर रिसीव। अब ये क्या है आपका, आपको इसमें सबसे मेन चीज़ क्या रखनी है, आपको मिनिमाइज पॉइंट ऑफ लोअर कॉस्ट। इसमें जो आपकी कॉस्ट है, आपको वो ऐसे ध्यान रखना है कि आपका जो कॉस्ट है वो ज़्यादा ना इंक्रीज़ हो, ना ज़्यादा डिक्रीज़ हो, ठीक है। इस टाइप से हमारी ये चलता रहता है, और ये साइकिल के तरीके चलता है, क्योंकि इसमें सभी चीज़ें हमारी चलती रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं हम, कॉस्ट इन्वॉल्व इन इन्वेंट्री। इसमें जो हमारे 4 मेन कैटेगरीज हैं, तो पहले वाले पर आते हैं हम, ऑर्डर कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, इसे आप सेटअप कॉस्ट भी बोल सकते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। सेकंड है हमारा कैरिंग कॉस्ट, इसे आप होल्डिंग कॉस्ट बोल सकते हैं। तीसरा है हमारा स्टॉक आउट कॉस्ट, ठीक है, और लास्ट है हमारा इसमें परचेज कॉस्ट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि ये होते क्या, इनको थोड़ा डीपली में तैयार करते हैं। पहला है हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब होता है जो सेटअप कॉस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये कॉस्ट जो होती है आपकी, सो स्टार्ट करते हैं हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट से। आप समझ सकते हैं, जो हमारा ऑर्डर होता है, तो हमारी कॉस्ट जो होता है वो उस पर डिपेंड होती है कि जितना आप ऑर्डर करेंगे, आपकी कॉस्ट जो उस पर उतनी ही प्रभावित होती है, ठीक है। नेक्स्ट पर हम चलते हैं, कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट में हमारे 3 आते हैं। हमारा सबसे पहला है कैपिटल कॉस्ट, जो होता है इसमें स्टोरेज स्पेस आ जाता है, इन्वेंट्री सर्विस आ जाएगा और इन्वेंट्री रिस्क कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। कैरिंग कॉस्ट से आप समझ सकते हैं स्टैटिक होती है ये, ठीक है। व्यू पॉइंट ऑफ द और इन्वेंट्री बोल सकते हैं आप इसको, फोर्सिंग, ठीक है, इस टाइप से। अब हमारे नेक्स्ट पर आते हैं हम, स्टॉक आउट कॉस्ट, इसे क्या बोल सकते हैं आप, इनक्योर विद द स्टॉक आउट टेक प्लेस, ठीक है। फाइनली द गेट कंप्लीट वर्जन ऑफ द इन्वेंट्री कॉस्ट, वी शुड ऑल्सो स्टॉक आउट स्टॉक, मीन्स शॉर्टेज कॉस्ट, ठीक है। इसे आप समझ सकते हैं, जैसे फॉर रिटेल इज द इंक्लूड द कॉस्ट इमरजेंसी शिपमेंट चेंज ऑफ द सप्लायर्स एंड फास्ट डिलीवर्स, इस टाइप से जो आपके ये हो सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट से आप क्या समझ सकते हैं, परचेज मतलब आपको परचेज करना है आपको। दिस रेफर द नॉर्मल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज द परचेज प्राइस, आइटम आर द बॉट फ्रॉम आउटसाइड सोर्स एंड द प्रोडक्शन कॉस्ट इज द आइटम ऑफ प्रोडक्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आपको फ़र्क पड़ता है परचेस कॉस्ट के, आप कहाँ से उसे परचेस करते हैं, इसका इफेक्ट इस पर पड़ता है। तो ठीक है, ये थे हमारे इन्वेंट्री
कंट्रोल कि हम कैसे कैसे करते हैं, ये सारा हमारा, क्योंकि ये हमें जानना ज़रूरी होता है कि जब हम कोई ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं तो ये सभी चीज़ें हमारी काम आती हैं। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।